अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कंप्लीट प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ऐसी गलती करते हैं अप्लाई के टाइम पे जिससे ना सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होता है बल्कि उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं, उनका चालान भी वेस्ट हो जाता है और एट द एंड उनके डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड नहीं होते। तो अगर आप भी इस गलती से बचना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आईबीसीसी अटेस्टेशन का कंप्लीट मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटिव कन्वर्जेशंस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जब उनको पता चलता है कि उन्होंने आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी है तो वो डायरेक्ट आईबीसीसी का पोर्टल ओपन करते हैं। वहाँ पे उन्होंने जिस भी अपनी डिग्री को अटेस्टेड करवाना होता है, लाइक मैट्रिक, इंटर, एफए, बीए या कोई भी, उसको डायरेक्ट वहाँ पर अपलोड करते हैं, चालान फार्म निकालते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, चालान पे कर देते हैं और फिर जब जाते हैं वो आईबीसीसी के दफ्तर तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं किए जाते, क्योंकि वहाँ उनका कोई रिकॉर्ड ही शो नहीं हो रहा होता। तो आपने इस चीज़ से कैसे बचना है और इसका प्रोसीजर क्या है वो आप देख लीजिएगा। आपने डायरेक्ट आईबीसीसी से अप्लाई नहीं करना। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से अटेस्टेड करवाने हैं तो आईबीसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक इंटर, मैट्रिक, एफए, बीए, आपकी जो भी डिग्री आपने अटेस्टेड करवानी है आईबीसी से, पहले आप उसे अपने मुतल्लिका बोर्ड, यानी जिसने लाहौर बोर्ड से किया, बहावलपुर बोर्ड से किया है, आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड से पहले अपने वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं। और आपने वहाँ उन्हें बताना भी है कि आपने आईबीसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, तो लिहाजा वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कर दें। आपके जो बोर्ड होगा, रेलिवेंट बोर्ड होगा, वो आपसे कुछ फ़ी लेगा। जैसे लाहौर बोर्ड की 3000 फ़ीस होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री को अटेस्टेड लाहौर बोर्ड वाले या जो भी आपका बोर्ड है वो आपको पहले अटेस्टेड करके देंगे और आपकी मेल आईबीसीसी को सबमिट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आईबीसी से लेंगे, यानी आपने डायरेक्ट आईबीसी से अपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स नहीं लेनी। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इससे आप, अगर आप ये गलती करते हैं, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना। आपने पहले अपने मुतल्लिका बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं, फिर अगर आपने खुद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है या आपने किसी शॉपकीपर से करवाना है तो वहाँ जाकर आपने अपना टोकन दिखाना है कि जी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्टेड हो चुके हैं, तो आप मुझे आईबीसी से अपॉइंटमेंट ले दें। एंड देन आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी है, उससे पहले आपने नहीं करवानी वरना आपका डबल खर्चा होगा। एंड फिर आपने क्या करना है कि अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी, वैसे लाहौर में जो हमें मिलती है अपॉइंटमेंट वो 1 महीने की, 1 महीना 10 दिन, या किसी को कम भी मिल जाती है, किसी को ज़्यादा टाइम की मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली 1 मंथ लग जाता है। फिर आपने फ़िज़िकली आईबीसीसी के ऑफिस जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं और उसके साथ आपने, अगर आप खुद नहीं जा सकते सेल्फ, तो आप अपने फादर, मदर या अपनी फैमिली में से भी किसी को भेज सकती हैं। साथ आपने वो टोकन, जो जब आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से जो अटेस्टेड करवाएंगे तो उसके बदले में आपको वो टोकन या कोई भी रिसिप्ट कुछ भी देंगे ना, तो वो आपने संभाल के रखनी है। या आपको अगर इन्वेलप देते हैं आपके बोर्ड वाले तो आपने वो इन्वेलप संभाल के रखना है, वही आपने आईबीसीसी के ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, टोकन, या अगर आपको इन्वेलप मिलता है जो भी आपका वहाँ का तरीक़ा कार्ड है जो आपके बोर्ड वाले आपको देंगे अटेस्टेशन के बदले में, आपने वो लेकर आईबीसीसी के दफ्तर चले जाना है अपने अपॉइंटमेंट के डे पे, टाइम जो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होगा उस टाइम के बीच। उसके बाद आपने ये तमाम जो चीज़ें हैं इसे सबमिट करवाना है काउंटर पे। और जो लाहौर बोर्ड से तो ये होता है कि टोकन मिलता है, तो वो टोकन कहते हैं कि इसकी ट्रैकिंग आईडी निकलवा लें, और वो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं, वो आपको टोकन से जो है आपकी ट्रैकिंग आईडी निकाल देंगे, 50 रुपीज़ लेंगे। तो लिहाजा आपने अपनी पूरी फाइल जो है वो काउंटर पे सबमिट करवानी है। काउंटर पे वो खुद एक दफ़ा सारा चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ जो आपने अपॉइंटमेंट आईबीसीसी के टाइम पे जो चालान पे किया था बैंक में, आपने वो भी साथ लेके जाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ ही लगाना है। काउंटर पे वो ओवरऑल उसको चेक करेंगे और आपकी जो फ़ाइल है उसको सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपको वो टाइम दे देंगे, तकरीबन मुझे तो मिला था 4 आवर्स का टाइम, 4 घंटे का टाइम मिला था मुझे,
उसके उस सेम डे पे ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेड करके दे देंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने वहाँ पर वेट कर लेना है, वेट नहीं करना तो बाहर कहीं चले जाइएगा, वो आपका कंसर्न है। तो उसके बाद जिस टाइम पे उन्होंने आपको कहा है कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें, तो आपने वहाँ जाना है। आईबीसीसी काउंटर पे अगेन आपको लाइन वाइज बुला लिया जाएगा, नंबर वाइज। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ काउंटर से कलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने वैसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवाए थे अटेस्टेड, तो मुझे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे ही स्टैम्प और जो वहाँ पे स्कैनिंग कोड उन्होंने कर दिया था मेंशन। तो अगर आप अपनी कॉपी करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड, तो वहाँ उस सूरत में आपको वो इन्वेलप दे देती हैं। लेकिन मैंने तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाए थे, तो आप भी अपने ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना, ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने स्टैंप लगा दी थी, लेकिन मेरी कुछ क्लासमेट्स थी जिनके डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने स्टैंप नहीं बल्कि उन्हें इन्वेलप मिले थे, और इन्वेलप उन्हें इसलिए मिले थे क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ लेके गई थी, उन्होंने कॉपी ही अटेस्टेड करवाई थी। तो ये सारा इसका प्रोसीजर था। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपने आईबीसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले क्या काम करना है और वो कितना ज़रूरी है। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब